यहाँ एक गूढ़ और आध्यात्मिक तत्वों से भरपूर कहानी प्रस्तुत है जो मानवीय वासना, आत्मसंयम और मोक्ष के गहरे अर्थों को दर्शाती है। त्याग और माया। हिमालय की गोद में बसा एक शांत आश्रम जहां आर्षि अत्रि अपनी साधना में लीन थे। वर्षों से उन्होंने संसार की मोह माया त्याग कर ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक दिव्यता व्याप्त हो जाती थी। उसी आश्रम के निकट ही बसे गांव में एक सुंदर युवा कन्या मृणालिनी रहा करती थी। वह तेजस्वी थी, ज्ञान और भक्ति में रुचि रखती थी। उसके हृदय में एक जिज्ञासा थी, क्या संसारिक सुख ही सब कुछ है या आत्मज्ञान और तपस्या उससे परे है। प्रथम भेंट एक दिन जब मृणालिनी आश्रम के पास एक जलधारा से पानी भरने गई तो उसने पहली बार आर्षि अत्रि को ध्यानमग्न देखा। उनके तेजस्वी स्वरूप ने उसे मोहित कर लिया। उसने सुना था कि आर्षि स्वयं को सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर चुके हैं, परंतु उसका हृदय एक अजीब सी हलचल से भर उठा। क्या कोई इतना निर्मोही हो सकता है? वह आश्रम में जाने लगी, कभी भिक्षा देने के बहाने तो कभी शास्त्रों पर चर्चा करने के लिए। आर्षि अत्रि सदा ही शांत भाव से उत्तर देते, किंतु उनकी दृष्टि में एक अद्भुत स्थिरता थी। अंतर्द्वंद्व समय बीतता गया। मृणालिनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह आकर्षण क्या है। क्या यह केवल गुरु के प्रति श्रद्धा थी या कोई गूढ़ अनुभूति? एक दिन जब आर्षि ध्यान में लीन थे, मृणालिनी ने साहस कर पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी प्रेम का अनुभव किया है? आर्षि अत्रि ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, प्रेम दो प्रकार का होता है पुत्री। एक जो इंद्रियों में बंधा होता है और दूसरा जो आत्मा से जन्म लेता है। पहला प्रेम मोह है, दूसरा प्रेम मोक्ष का द्वार खोलता है। मृणालिनी चुप रही, परंतु उसका हृदय अस्थिर था। परीक्षा की रात एक रात्रि जब आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था, मृणालिनी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह आर्षि अत्रि की कठोर साधना को परखेगी। वह उनके कुटिया में गई और कहा, गुरुदेव, यदि आपका मन वास्तव में अडिग है तो क्या आप मेरी परीक्षा देंगे? ऋषि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा देने के लिए कोई विषय होना चाहिए। मृणालिनी ने एक दिया जलाया और कहा, यदि आप सच में वासना से मुक्त हैं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए और कहिए कि आपके हृदय में कोई भाव नहीं उमड़ता। ऋषि अत्रि चुपचाप उसकी आंखों में देख रहे थे। समय जैसे थम गया। मृणालिनी के भीतर एक हलचल थी। क्या आर्षि सच में पत्थर हैं या उनकी तपस्या उन्हें संसार से परे ले जा चुकी है? कई क्षणों के बाद आर्षि अत्रि ने गहरी सांस ली और बोले, मृणालिनी, तुम एक सुंदर मृग छौने की तरह हो जो जंगल की आग से अनजान है। यह मोह की ज्वाला है जो अंततः केवल भस्म ही करेगी। प्रेम वह होता है जो आत्मा को ऊंचाई तक ले जाए, न कि उसे नीचे गिराए। मृणालिनी के नेत्र सजल हो उठे। वह समझ गई कि यह केवल आकर्षण था जो मन को भरमाता है। त्याग और मुक्ति। मृणालिनी ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ। अब मैं भी आत्मज्ञान की राह पर चलूंगी। उस दिन के बाद मृणालिनी ने स्वयं को भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया और आर्षि अत्रि वे वैसे ही अडिग, अचल और शांत बने रहे, मानो कोई तूफान आया ही न हो।